एक समय की बात है कि राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु की समय का ज्ञान था। जब राजा परीक्षित की मृत्यु का एक दिन शेष था तो राजा अपनी मृत्यु के भय से भयभीत व परेशान था। पर राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। राजा बहुत परेशान था। राजा की परेशानी देखकर शुकदेव ने राजा से पूछा, हे राजन, आप क्यों उदास दिख रहे हैं? मैं आपको कल से देख रहा हूँ कि आप काफी उदास नजर आ रहे हैं। प्रिय मित्र शुकदेव, माँ कैसे बताऊं कि मैं किस कारण से परेशान हूँ। मेरी मृत्यु का एक दिन शेष है, इसीलिए मैं भयभीत हूँ कि न जाने कब मेरे इस देह से प्राण निकल जाएं। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। हे प्रिय राजन, मृत्यु का शोक मत करो। मैं एक बार की आपको कथा सुनाता हूँ। एक राजा था। वह जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। उसे एक झोपड़ी नजर आई। मित्र, मैं शिकार खेलने जंगल में आया था। शिकार खेलते खेलते मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या मुझे तुम्हारी कुटिया में शरण मिलेगी? हे राजन, मेरी कुटिया में शरण तो मिल जाएगी, लेकिन सुबह होते होते जो एक बार इस कुटिया में ठहर जाता है, वह सुबह जाने का नाम नहीं लेता है और वह यहीं रच बस जाता है। मैं वचन देता हूँ, मैं सुबह उसे एक झोपड़ी नजर आई जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। वह बहुत ही छोटी दुर्गंध युक्त झोपड़ी थी। राजा ने व्यवस्थावश बहेलिये से झोपड़ी में रात भर ठहर लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर ठहराता रहता हूँ राजन, लेकिन वह दूसरे दिन झोपड़ी से जाना नहीं चाहते। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा, किंतु सुबह उठते ही उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया कि वहीं रहने की बात सोचने लगा। उसका उस बहेलिया से कलह यानी झगड़ा भी हुआ। शुकदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख राजा था।
जो राजकाज भूलकर दिए हुए वचन को तोड़ते हुए अधिक समय तक झोपड़ी में रहना चाहता था। राजा परीक्षित ने सुखदेव से पूछा कि आखिर वह राजा कौन था। सुखदेव ने कहा, वह और कोई नहीं, तुम स्वयं हो। परीक्षित ने पूछा, भला मैं कैसे हो सकता हूँ? सुखदेव बोले, हे राजन, तुम समझे नहीं, चलो मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। तो सुनिए राजन, मनुष्य इस मलमूत्र की कोठरी यानी मनुष्य की देह शरीर में जितना समय तुम्हारी आत्मा को रहना जरूरी था, वह अवधि पूरी हो गई है। अब इसे दूसरे लोक को जाना है। क्या अब भी मरने का शोक करना उचित है? परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन का कथा का श्रवण पूरे मन से किया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आई होप कि कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक कहानी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ऐसे ही हमें कमेंट करके बताओ कि स्टोरी इंटरेस्टिंग है या नहीं। और ऐसी इंटरेस्टिंग अगली कहानी का थोड़ा सा इंतजार करो।